एवरीवन, हम विक्रांत और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है टेंस। ठीक है, एक्चुअली मैंने जो टेंस है ये पहले भी वीडियो किया हुआ है, बट दैट वाज इन इंग्लिश एंड सम ऑफ माय स्टूडेंट्स दे आस्क्ड मी टू डू इट इन हिंदी, सो दैट्स व्हाई नाउ आई एम गोइंग टू डू इट इन हिंदी। अब मैं इसको हिंदी में पूरे टेंस को आपको समझाऊंगा जिससे कि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कैसे होता है टेंस, कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे हम इसको बना सकते हैं, कैसे इजीएस्ट वे में सबसे सिंपल तरीके से हम इसको सीख सकते हैं। तो देखिए, जो पहली चीज है वो है टॉपिक इटसेल्फ। टॉपिक खुद का जो नाम है हम उसको देखते हैं क्या है, टेंस। तो टेंस जो है वो टेंस हमें बताता क्या है। एक्चुअली जब भी हम टेंस की बात कर रहे हैं तो टेंस को हम डिनोट करते हैं। क्यों टेंस हम क्यों यूज करते हैं? टाइम को बताने के लिए। जो टाइम होता है उसी को टेंस कहते हैं, जो टेंस होता है उसी को हम टाइम कह सकते हैं। ठीक है, तो टेंस के साथ हम किसको डिनोट करते हैं? टाइम को। स्पेशली फर्स्ट थिंग जो हमें याद रखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है कि टेंस जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। जैसे कि हमारे पास जो टाइम होता है हमारा, जैसे कि हम लोग अभी जी रहे हैं हमारी लाइफ, तो उसके अंदर हमारे पास जो समय होता है वो तीन तरीके का होता है। टाइम पहला जो होता है वो होता है प्रेजेंट, जो भी हमारे पास चल रहा है। जैसे कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये हो गया प्रेजेंट। ठीक है, आप लोग कोई एग्जामिनेशन फाइट करने जा रहे हैं, एग्जाम फाइट करने जा रहे हैं, तो उसको आप अभी जो कर रहे हैं उसका आप कहेंगे प्रेजेंट। ठीक है, आप अभी तैयारी कर रहे हैं अपने पेपर के लिए तो उसको आप कहेंगे प्रेजेंट। लेकिन पास्ट जो कि आप पहले शायद से आप एक अटेम्प्ट कर चुके हैं, आप पहले एक बार पेपर दे चुके हैं, ठीक है, या फिर आप अपनी 12th क्लास को पास कर चुके हैं, तो इन उस केस में आप क्या कहेंगे कि पास्ट जो बीत चुका है। ठीक है, और जो फ्यूचर है वो जो आने वाला है उसको हम फ्यूचर बोलेंगे। ठीक है, जो आएगा, जैसे कि आप अपना पेपर जो है उसको क्लियर कर लेंगे तो वो फ्यूचर की बात है, अभी की नहीं है। अभी तो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम किस में काउंट करेंगे? फ्यूचर में काउंट करेंगे। तो इस तरीके से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन टेंस होते हैं हमारे पास जो कि हमारे टाइम को डिनोट करते हैं, पहली चीज। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो होते हैं उन तीनों के अंदर कुछ कुछ सब पार्ट्स होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट होता है उसके अंदर 4 सब पार्ट होते हैं, उसके अंदर 4 उसके और पार्ट्स होते हैं। उसके बाद जब हम पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट के अंदर भी 4 पार्ट होते हैं। उसके बाद जब फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर के अंदर भी 4 पार्ट्स होते हैं। इस तरीके से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को मिला के कुल मिलाकर हमारे पास 12 टेंस होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं। पहला होता है प्रेजेंट सिंपल, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं। उसके बाद जब हम पास्ट पे जाएंगे तो पास्ट के अंदर भी 4 पार्ट होते हैं, जैसे कि ये वो सेम ही होते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये सेम होते हैं। उसके बाद अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से ये चारों सेम होते हैं। ठीक है, बस ये प्रेजेंट के 4 होते हैं, पास्ट के 4 होते हैं और ये फ्यूचर के 4 होते हैं। इस तरीके से हमारे पास कुल मिलाकर के कितने टेंस हो जाते हैं? 12 टेंस हो जाते हैं। ठीक है, जो कि हमें हमारे कोर्स में रेगुलरली पढ़ने पड़ते हैं, जो कि आपने आज तक बचपन से पढ़े होंगे। ठीक है, शायद से आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा क्योंकि उसको समझाने का तरीका अलग होगा, पर इस वीडियो में और इस चैनल पर जब आप देखेंगे इन वीडियोस को, डेफिनेटली आपको टेंस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, क्योंकि मैंने आपके लिए एक सबसे इजी तरीका जो ढूंढ के लाया है उससे आपको बहुत ही आसानी होगी समझने में। तो देखिए, ये हो गया हमारा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जो कि 4 पार्ट रखते हैं अपने आप में। टोटल कितने टेंस हो जाते हैं हमारे पास? 12। अब हम देखेंगे कि इसके बाद एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि चलो टेंस के पार्ट्स तो देख लिए हमने, लेकिन अब हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, वो ये है कि हम टेंस का यूज करते क्यों हैं एक्चुअली। व्हाई डू वी यूज टेंस? देयर इज अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है कि हम टेंस का यूज क्यों करते हैं। तो हम टेंस का यूज करते हैं हमारे जो हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं। व्हाई डू वी यूज टेंस? व्हाई डू वी यूज टेंस, ये क्वेश्चन है हमारे पास। हम टेंस को क्यों यूज करते हैं? हम टेंस को यूज करते हैं ताकि हम हमारे जो सेंटेंसेस हैं, जो हमारी भाषा है, हिंदी भाषा है, हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। ठीक है, जिससे कि आप, जिसको कि आप बोलने में भी यूज ले सकते हैं, आप अपने रिटर्न में भी यूज ले सकते हैं, हर जगह पर। तो ये बात है कि हम टेंस का यूज करते हैं सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए। अब इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन फिर आता है कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस क्या होता है वो अभी हम देखते हैं। तो देखिए, सेंटेंस इज समथिंग विच इज, हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल करके जब कोई सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं और उसका कोई मीनिंग निकलता है, परफेक्ट मीनिंग निकले, तो हम उसको क्या कहते हैं?
वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे आपके लिए लिखता हूँ, हम पहले सेंटेंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस को हम किन चीजों से मिलकर बना सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए पता तो होना चाहिए। जैसे कि सपोज आपको खाना बना, आपको मैगी बनानी है, मैगी बनाने के लिए पता होना चाहिए कि मैगी में क्या क्या डलता है। ठीक है, कैसे कैसे मैगी बनेगी, एक भगोनी लगेगी, पानी लगेगा, मैगी लगेगी और गैस लगेगी, तो इस तरीके से सारी चीजें पता होनी चाहिए। एक तो पता पड़े आपने भगोनी में मैगी डाली और आप बैठ गए, बिना गैस के तो बनेगी नहीं। सो दैट इज द सेम थिंग कि सेंटेंस कैसे बनता है वो हमें जानने की जरूरत है। तो देखिए जो तीन चीजें होती है सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, उनको हम जानेंगे क्या होती है वो। देखिए, तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है। वो होता है सबसे पहला सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास होती है वर्ब, ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इन तीन चीजों की जरूरत हमें होती है एक सेंटेंस बनाने के लिए बेसिकली। ठीक है, कई बार सेंटेंस के अंदर होता है कि ऑब्जेक्ट गायब हो जाता है, जैसे कि ही रन्स, वो दौड़ता है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूरा एक सेंटेंस है अपने आप में। ठीक है, तो उस तरीके से ऑब्जेक्ट कभी गायब हो सकता है, लेकिन मोस्टली ज्यादातर आपको हमेशा एक सेंटेंस बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत और इन तीनों चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, वो क्यों जरूरी है वो आपको आगे आने वाले जब मैं टेंस को एक्सप्लेन करूंगा सेपरेटली तब आपको पता पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, तो देखिए एक सेंटेंस मिलकर बना होता है तीन चीजों से, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तीनों को सेपरेटली हम सीखेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे सब्जेक्ट। व्हाट इज द सब्जेक्ट वी हैव, व्हाट इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जो भी काम, जो भी काम करता है। मतलब कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य जब हम बात कर रहे हैं तो उस सेंटेंस के अंदर जो भी व्यक्ति काम करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे कि आप लोग जो है, आप एक काम कर रहे हैं, अभी क्या काम कर रहे हैं, आप इस वीडियो को देखने का काम कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि आप लोग क्या है, सब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अंदर। ठीक है, मैं इस टेंस को आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूं पढ़ाने का, तो मैं कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि काम यहाँ पे कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। तो इस तरीके से हम जानेंगे कि सब्जेक्ट को हम क्या, किसको कहेंगे, सब्जेक्ट, जो भी काम करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अब सब्जेक्ट तो हो गया कि हम किसको कहते हैं। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जो सब्जेक्ट होता है उसके हमारे पास दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, दो टाइप्स के हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, आप लोगों को पहले से पता होगा, पहला होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। ठीक है, तो ये आपको पहले से पता है, सिंगुलर। अब देखिए सिंगुलर के अंदर क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट वो होता है एक वचन, जिसके अंदर सिर्फ एक व्यक्ति की बात की जा रही है। ठीक है, एक व्यक्ति, एक वस्तु, किसी भी चीज की, सिर्फ एक, सिंगल की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट बोलेंगे। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं हमारे पास ही, शी, इट और नेम्स एक्सेट्रा। मतलब कि हम किसी के भी नाम की बात कर सकते हैं, मेरा नाम, आपका नाम, आपके दोस्त का नाम, आपके मम्मी पापा का नाम, आपकी बहन का नाम, किसी का भी नाम, किसी का भी नाम हो सकता है, उसको हम किस में लेंगे, राम, श्याम, राहुल, रोहित, कोई सा भी नाम, जो भी नाम आप लेना चाहें उसको आप किस में रखेंगे, सिंगुलर में रखते हैं हम। ठीक है, ही, शी, इट, नेम। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि प्लूरल में क्या आता है। तो प्लूरल इज ऑल अबाउट मोर देन वन, एक लोगों से ज्यादा जब लोग होते हैं तो हम उसको किस में गिनते हैं, प्लूरल में गिनते हैं। देखिए प्लूरल, ठीक है, तो प्लूरल के अंदर हम बात करते हैं एक से ज्यादा लोगों की, तो इसके अंदर हम लेते हैं आई। अब देखिए जो आई है, एक्चुअली आप बोलेंगे कि आई तो मैं होता है, लेकिन ये जो है इंग्लिश के रूल्स में है, इसका रीजन नहीं होता है। इंग्लिश में देयर इज नेवर देयर इज अ वाई, ओके, इंग्लिश में वाई नहीं होता, वो सिर्फ साइंस में होता है। तो ये रूल्स में पहले से है कि जो आई है उसको हम एज अ प्लूरल लेते हैं कई जगह पर, कई जगह पर हम उसको एज अ सिंगुलर भी लेते हैं। तो वो कैसे है वो हम आगे सीखेंगे, पर लेकिन यहाँ पे जब हम मेनली बात करें तो आई को हम प्लूरल सेंस में लेते हैं, आई। उसके बाद हम देखेंगे और क्या क्या होते हैं, वी, यू, दे, देम और एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मतलब और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे, देम, दोज, दीज, एक्सेट्रा। ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो जो भी एक से ज्यादा है उसको हम किस में लेंगे, प्लूरल में लेंगे। जो भी सिंगुलर में है
जो सिंगल है, एक है, उसको हम सिंगुलर में लेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा सब्जेक्ट है उसका इंट्रोडक्शन पूरा होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो भी काम करता है हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। जो भी काम करता है हम उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, ही शी इट नेम एक्सेट्रा, आई वी यू दे देम दोस एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हो गया हमारा सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि हमारा सेकंड थिंग जो है वो है वर्ब। तो वर्ब क्या होती है, ठीक है, वर्ब के अंदर कितने टाइप होते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो देखिए, अब वर्ब को देखने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज को हमेशा ध्यान रखना है, वो ये है कि वर्ब होती है, वर्ब इज ऑल अबाउट जो भी काम हो रहा है सेंटेंस के अंदर। स्पेशली हमें ध्यान रखना है कि वर्ब जो होती है उसको हम कहते हैं जो भी काम होता है सेंटेंस के अंदर। देखिए कैसे, वर्ब, तो वर्ब होता है जो भी काम होता है एक सेंटेंस के अंदर, जो भी काम हो रहा है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, काम क्या हो रहा है, देखने का। मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूं, काम क्या हो रहा है, समझाने का, ठीक है। आप अपना मोबाइल चला रहे हैं, काम क्या हो रहा है, मोबाइल चलाने का। आप गिटार प्ले कर रहे हैं, तो आप उसमें काम क्या हो रहा है, गिटार को बजाने का। तो इस तरीके से जितने भी काम होते हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, काम क्या हो रहा है, गाड़ी को चलाने का। वो ड्राइव भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि जो भी काम होता है सेंटेंस के अंदर, उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। स्पेशली जो ये वाली वर्ब होती है उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद हम देखते हैं जो वर्ब होती है वो कितने टाइप की होती है। तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप की वर्ब्स होती है। कितने टाइप की, दो टाइप्स की हमारे पास वर्ब्स होती है। देखिए कैसे, जो हमारे पास दो टाइप्स की वर्ब होती है, ठीक है। अब देखिए पहली कौन सी होती है, तो पहली होती है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। पहली कौन सी होती है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब नाम से पता पड़ रहा है कि जो हेल्प करने के लिए आती है। किसकी हेल्प करने के लिए आती है, मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती है। मैंने आपको बोला दो वर्ब्स होती हैं, दो टाइप की वर्ब्स होती है। पहली होती है हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होती है मेन वर्ब। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के अंदर आती है मेन वर्ब की सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। आपने नॉर्मली पढ़ते हुए, आपने नॉर्मली सेंटेंसेस में देखा होगा, तो अब आप पहचान जाएंगे किसे कहते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि आपने देखा होगा इज, एम, आर, वाज, वर, etc एक्सेट्रा। देखिए कैसे, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, तो ये हैड बीन, तो ये सारी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जो कि हमने टेंसेस में या सेंटेंसेस के अंदर नॉर्मली हमने देखी है, पहले भी यूज की है, सीखी है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन चीज जो है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होती है, देखिए मेन वर्ब हम किसको कहते हैं, तो हम वो सीखेंगे यहाँ पे। देखिए मेन वर्ब होता है ये, जो भी काम होता है सेंटेंस के अंदर हम उसको कहते हैं मेन वर्ब। जो भी काम सेंटेंस के अंदर होता है हम उसको कहते हैं मेन वर्ब, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब मेन वर्ब जो होती है उसके कैसे, क्या कहते हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं ईट, क्राई, रन, एक्सेट्रा, ठीक है। देखिए खाना, पीना, नहाना, धोना, मारना, पीटना, हंसना, रोना, गाना, जितने भी काम आप करते हैं लाइफ के अंदर, उन सबको हम किस में रखते हैं, मेन वर्ब में रखते हैं, ठीक है। मेन वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है वो अभी हम देखेंगे। कितनी फॉर्म्स होती है, देखिए मेन वर्ब्स की होती है, मेन वर्ब की 3 फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म्स होती है, 3 फॉर्म्स, ठीक है। दैट इज वी कैन काउंट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो देखिए फर्स्ट क्या होती है, जैसे कि हम इस एग्जांपल को ले लेते हैं। यहाँ पे ये है ईट, ये है एट और ये है ईटन, ठीक है। ईट, एट, ईटन, ये पहली फॉर्म है, दूसरी फॉर्म है और ये तीसरी फॉर्म है, ठीक है। अब उसके बाद हम लेते हैं क्लोज, क्लोज्ड, और हमने यहाँ पे लिया तीसरा भी क्लोज्ड। अब देखिए मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वहां पे एक और बात है, वो ये है, ये तो हो गया पहला, दूसरा और तीसरा फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म।
अब उसके बाद हम यहाँ पे एक और चीज देखेंगे कि ये जो वर्ब की फॉर्म्स है, ये जो वर्ब होती है मेन वर्ब, इसके भी दो तरीके होते हैं, एक होती है इररेगुलर और एक होती है रेगुलर। अब वो कैसे पता लगेगा, देखिए ईट, एट, ईटन, ये जो तीनों है ये तीनों ही क्या है, अलग अलग है, तीनों ही अलग अलग बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि ईट, एट, ईटन, तीनों को बोलने के लिए भी आपको थोड़ा रुक करके बोलना पड़ेगा, आप एक साथ नहीं बोल सकते हैं, राइम नहीं बनती इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्लोज, क्लोज, क्लोज्ड। जैसे कि ये वाली जो होती है क्लोज, क्लोज, क्लोज्ड, ओपन, 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 कट, 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 ठीक है। तो लेटर, तो ये इस तरीके की जो चीजें होती है तीनों, इन तीनों को हम किस में रखते हैं, इन वाली को हम रखते हैं रेगुलर में और इस वाली को हम रखते हैं इररेगुलर में। तो ये हो गई हमारी वर्ब की टाइप्स। तो वर्ब जो होती है, उस मेन वर्ब होती है, उसकी टाइप्स होती है, ये वाली तो हो गई हमारी कौन सी, इररेगुलर। कौन सी हो गई हमारी, इररेगुलर, जो कि रेगुलर नहीं होती है। और उसके बाद क्लोज, क्लोज, क्लोज्ड, जो कि क्या होती है हमारी रेगुलर होती है। क्या होती है, रेगुलर वर्ब। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे कि वर्ब क्या होती है, वर्ब के कितने टाइप होते हैं, कितने फॉर्म होते हैं, किस प्रकार की होती है, और ये सारी चीजें, दिस इज ऑल अबाउट वर्ब इंट्रोडक्शन टू मेक अ सेंटेंस, दैट्स ऑल। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट जो अब हम देखेंगे वो है हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हम क्या किसके ऊपर ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। और जब हम ऑब्जेक्ट समझ जाएंगे तो उसके बाद हमारे लिए टेंस के द्वारा सेंटेंस बनाना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। दूसरी बात, इसके अंदर एक और टॉपिक में कवर करूंगा अभी लास्ट में, जो कि है सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट। कैसे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट हमें ध्यान रखना होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, वो भी अभी हम देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट इज ऑल अबाउट जिसके साथ काम होता है। क्या है, क्या बोलेंगे हम इसको, जिसके साथ काम होता है, जिसके साथ काम होता है। कैसे, देखिए मैं कार चला रहा हूं, मैं हो गया सब्जेक्ट, चलाना हो गया वर्ब। अब काम किसके साथ हो रहा है, कार के साथ। मैं किसको चला रहा हूं, कार को चला रहा हूं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, आप मोबाइल चला रहे हैं, तो आप किसको चला रहे हैं, मोबाइल को चला रहे हैं, काम किसके साथ हो रहा है, मोबाइल के साथ हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, मैं खाना खाता हूं, तो मैं खाना खाता हूं, तो काम किसके साथ हो रहा है, खाने के साथ हो रहा है, कि उसको खाया जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज, आप तो हो गए काम करने वाले, खाना हो गया वर्ब, लेकिन किसके साथ काम हो रहा है, खाने के साथ, फूड के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जिसके साथ काम होता है, हम उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं एक बार, ऑब्जेक्ट में और क्या क्या होता है। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल से देखेंगे, कि एग्जाम्पल देकर के मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा आई प्ले पबजी। ठीक है, अब ये पबजी का थोड़ा सा मुझे याद नहीं है कैसा होता है, पबजी जैसे भी होता हो। सो दैट इज की आई प्ले पबजी। आप लोग डेफिनेटली खेलते होंगे। ठीक है, पबजी बहुत सारे लोग खेलते हैं, मैंने ट्राई किया बट आई डिड नॉट गो अलोंग विद दैट, मुझे समझ में नहीं आया कैसे खेलते हैं, सो लीव इट। लेकिन आप कह रहे हैं यहाँ पे मैं पबजी खेलता हूँ, आई प्ले पबजी। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे बोलेंगे, देखिए ये जो सेंटेंस है इसके अंदर जो हमारे पास ये है, इसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। उसके बाद जो हमारे पास ये है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम वर्ब बोलेंगे। उसके बाद जो ये बचा पबजी, बेचारा जिसके साथ काम हो रहा है, हम इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आई प्ले क्रिकेट, जिसके साथ काम होता है हम उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऐसे हम और भी सेंटेंस देख सकते हैं, जैसे कि आप बोले मैंने गेट खोला। ठीक है, मैं गेट खोलता हूं, तो इट मींस आप आई ओपन डोर, आई ओपन द डोर। आपके घर में आपका यही काम है कि कोई भी है तो आपको जाकर के गेट खोलना है। इसका मतलब आप काम किसके साथ करते हैं, गेट के साथ, गेट ओपन हो रहा है। ठीक है, सो इन दैट केस जो आपका जो गेट है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सीखा कि किसको सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है while making a सेंटेंस के अंदर। ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस कैसे होती है, इसको कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कैसे हम बता सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और चीज जो मैंने आपको बताई कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इट मींस, मैं आपको बताता हूं, देखिए आप उसको कैसे समझ सकते हैं विद इन दिस टॉपिक। इसी टॉपिक के साथ आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी समझ सकते हो। ये आपके बहुत सारे जो एरर्स होते हैं जो कि आपको फाइंड आउट करने होते हैं, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। देखिए जो हमारा सब्जेक्ट होता है, अगर ये
अगर ये सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हमारी जो वर्ब है, वर्ब कौन सी वाली वर्ब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी रहेगी? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी क्या रहेगी? सिंगुलर वाली रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे पास ही है तो ही, इज ही आएगा, ही के साथ इज ही आएगा। ठीक है, ही के साथ डज ही आएगा। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना होता है। उसके बाद देखिए, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट अगर क्या है हमारा? प्लूरल में है, तो हमारे फिर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी किसके अकॉर्डिंग आएगी? प्लूरल के ही अकॉर्डिंग आएगी, जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स होती है। जैसे कि इज, एम, आर, तो आर जो होती है प्लूरल होती है। हैज, हैव, तो हैज की जो हैज तो सिंगुलर में आ जाएगा और हैव जो है वो हमारा प्लूरल में आ जाएगा। तो इसको ही हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि जो सब्जेक्ट होता है और जो वर्ब होता है दोनों के बीच में एग्रीमेंट, एक समझौता होता है कि देख भाई, अगर मैं अकेला आऊंगा तो तू भी अकेला आएगा, अगर मैं 4 लोगों के साथ आऊंगा तो तू भी 4 लोगों के साथ आएगा। तो ये उनके बीच का समझौता होता है, और इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन अ नॉर्मल लैंग्वेज। समझ में आई आपको बात? तो इस तरीके से ये पूरा टेंस का इंट्रोडक्शन था। इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैं कवर करूंगा पूरा प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल में आप कुछ नया देखने को मिलेगा, वो है कि प्रेजेंट सिंपल के 6 टाइप्स, प्रेजेंट सिंपल के 6 टाइप में आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो कि आपको डेफिनेटली बहुत सारी गलतियां ढूंढने में और बहुत डिफरेंट तरीके के सेंटेंस बनाने में प्रेजेंट के अंदर जो आप यूज करते हैं एक्चुअली, लेकिन आपको पता नहीं है वो कैसे बनते हैं, वो आप उस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो इसका जो प्रेजेंट सिंपल का जो पार्ट आएगा हिंदी में, उसको आप देखें और उसके अंदर आपको पता पड़ेगा प्रेजेंट सिंपल में 6 टाइप कौन से होते हैं, हम उनको कैसे यूज करते हैं, उनको कैसे एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंजॉय दिस वीडियो। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगे आपके लिए तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, आप उनको भी समझने का मौका दे सकते हैं। and like and subscribe to the channel for this kind of more videos of grammar in the very easiest way। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, जिससे कि आपको सबसे ज्यादा इजी तरीके से जो मैं सारे टॉपिक्स कवर करूंगा इसमें आगे, वो सारे आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।